लिए बुरा ना मानना। हमारे भारतवासियों, इस वीडियो के माध्यम से तुमसे भी प्रार्थना करना चाह रहे, धर्म पर कहने वाले बहुत लोग हैं, धर्म पर चलने वाला कोई कोई होता है। अब वो महान नहीं है जो धर्म की बात कहता है, वो सिद्ध नहीं है जो केवल धर्म की चर्चा करता है, वो महान है जो धर्म पर चलता है और दूसरों को चलाता है। पूरी दुनिया में वर्तमान में एक आवाज उठ रही हिंदुओं की तरफ से, धर्म की रक्षा हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का नारा है, धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बुरा ना मानना, तुम्हारे मंदिरों में ये गाया जाता, कहा जाता आरती के बाद, धर्म की रक्षा हो। पर एक हिंदू यदि खड़ा हो जाए कि धर्म की रक्षा तो हो पर वो रक्षा हम करेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। आपके मंदिरों में ये नाद हो रहा, जय घोष हो रहा, चल कोई नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे धर्म का हिरास हो रहा। मुसलमानों से सीखो। मुसलमानों में 72 फिरके हैं, इस्लाम धर्म में 72 फिरके हैं, उसमें खान भी हैं, पठान भी हैं, सिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, लेकिन मुसलमानों के धर्म पर जब कोई आवाज उठाता है तो वो सब एक हो जाते। हमारे सनातन धर्म की एक ही कमी है, हम धर्म की जय हो तो बोलते हैं, धर्म की रक्षा हो तो बोलते हैं, लेकिन रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं करते। बुरा ना मानना, इतने हिंदू यहां पर बैठे हैं, मुश्किल से 5 लोगों को पता होगा कि हमारे 16 संस्कार क्या। 16 के नाम मुश्किल से 5 लोगों को पता होंगे। मुश्किल से कई लोगों को श्राद्ध पक्ष का पता नहीं है, और हिंदू हो तुम, पितृपक्ष पर मजाक उड़ाते हो और तुम हिंदू हो। हिंदू या सनातनी वो नहीं है जो केवल जानता हो, हिंदू व सनातनी वही कहलाने योग्य है जो अपनी सनातन मर्यादा पर चलता है और जीता है। जटायु जी का यही चरित्र है। जटायु जी की महिमा ही इसीलिए हमारे हिसाब से जटायु जी को प्रभु की गोद इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि उनकी कथनी और करनी दोनों एक थी। बुरा ना मानना, बहुत लोगों की कथनी और करनी दोनों अलग अलग होती, कहते कुछ और है, करते कुछ और। वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है, यदि तुम्हें भगवान को पाना है, यदि तुम्हें भगवान का प्रेम पाना है, यदि तुम्हें गुरु को प्राप्त करना है, हम जितने भी शिष्य परंपरा मानने वाले किसी भी गुरु के अनुयायी हैं, चाहे वो शैव परंपरा के हों या वैष्णव परंपरा के हों, रामानुजी हों, रामानंदी हों, गिरी हों, पुरी हों, सन्यासी हों, जो भी हों, हम सभी के शिष्यों से एक बात प्रार्थना करना चाह रहे, मेरे प्रियजनों, शिष्य वो नहीं है जिसने दीक्षा ले ली, शिष्य वो है जिसने गुरु वचनों को मानने का प्रण ले लिया। और खासकर हम अपने शिष्यों से तो खास कर कहेंगे, तुम हमारे तब तक चेले नहीं हो जब तक तुम्हारे अंदर हमारी परंपराओं को, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारे मन में कोई वेग उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ, कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। धन्य है श्री जटायु जी। जटायु जी को प्रभु श्री राम की गोद क्यों प्राप्त हुई? मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, जटायु जी को भगवान की गोद इसलिए प्राप्त हुई, वो धर्म पर चले भी है और धर्म के लिए लड़े भी है। उन्हें भगवान के गोद की प्राप्ति हुई। भगवान ने कहा क्या चाहते? जटायु जी ने कहा अब चाहिए क्या? जगत के नाथ की गोद जिसको प्राप्त हो जाए, माथ पर जगत के नाथ का हाथ प्राप्त हो जाए, भला उसको अब क्या प्राप्त करना? सब कुछ प्राप्त हो गया है। फिर भी भगवान ने कहा मांगो। बोले अब नहीं कुछ चाहिए, आपकी भक्ति प्राप्त होवे ऐसा आशीर्वाद दो। श्री रघुनाथ जी ने जटायु जी को पितृ स्वरूप में माना। इस पर कई लोगों ने प्रश्न किया कि जटायु जी को पिता के समान क्यों माना? पूर्व काल में जब दशरथ जी महाराज एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए, देवासुर संग्राम देवताओं के युद्ध में सम्मिलित हुए, युद्ध करते करते थक गए और एक दिन बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो गिर गए। उस समय में जटायु जी जैसे पक्षी बड़े बड़े ज्योतिषी हुआ करते थे। इस कथा का हमने वर्णन पढ़ा कल्याण नामक पुस्तिका में। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तिका है कल्याण पुस्तिका। वो एक क्रम अंक निकलता है, उसमें लिखा कि जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी बेहोश पड़ गए, कोई उठाने वाला नहीं था, तो उसी समय जटायु जी वहां से निकल रहे थे। बेहोश पड़े हुए दशरथ जी को देखा, अपनी पंखों से हवा करके दशरथ जी को होश में लाए।
दशरथ जी प्रसन्न चित्त भय। दशरथ जी ने धन्यवाद दिया, आपकी जय हो। अब आप बताओ, आपने हमारे प्राण बचाए, इसके बदले हम आपको क्या दें? जटायु जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, सब है। नहीं नहीं नहीं, हमारा धर्म है, आपने हमारे प्राण बचाए तो एक राजा का धर्म है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। जटायु जी ज्योतिषी थे, उन्होंने दशरथ जी के भाग्य को पढ़ा तो भाग्य में लिखा था स्वयं ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगत के आत्मा श्री ठाकुर जी नारायण श्री हरि भगवान इनके घर में, इनके घर पुत्र बन करके आएंगे। तो श्री जटायु जी ने कहा देना ही हो तो हमें यश नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, आपसे सम्मान भी नहीं चाहिए। कालांतर में आपके 4 पुत्र होंगे। तब दशरथ जी के एक भी संतान नहीं थी। बोले आपको कैसे पता? तो जटायु जी ने कहा हम ज्योतिषी हैं, हमने आपके भाग्य को पढ़ लिया, कालांतर में 4 पुत्र होंगे, उनमें जो बड़ा पुत्र है उस पर हमारा अधिकार हो, ऐसा वचन चाहिए। दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, उन्होंने वचन दे दिया कि अभी तो संतान ही नहीं है, इनके भाग्य से हो जाए तो हमारे प्राण इन्होंने बचाए। उन्होंने तत्क्षण दशरथ जी ने कहा हम वचन देते हैं, हमारा जो बड़ा पुत्र होगा उसका अधिकार आप, उस पर आपका ही अधिकार होगा। इसलिए जब विश्वामित्र जी मांगने आए राम जी को, तब दशरथ जी ने कहा राम देत नहीं बनत गुसाई, राम जी को हम नहीं दे सकते। किसी ने पूछा क्यों? दशरथ जी बोले इस पर हमारा अधिकार नहीं है, ये वचन हम किसी और को दे चुके हैं। तब फिर क्यों दिया? गुरु आज्ञा में सब अधिकार शून्य हो जाते। गुरु की आज्ञा लग गई कि तुम राम जी को दे दो, राम जी को दे दोगे तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने राम जी को दे दिया। लेकिन राम जी कौन है? बोले कौन? जटायु जी के अधिकार के अंतर्गत है राम जी, ऐसा दशरथ जी ने वचन दिया। तो पिता रूप में है जटायु जी, पुत्र रूप में है राम, और भगवान राम ने भी अपने पिता के वचनों का पालन किया। अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म नहीं किया, लेकिन जटायु जी का अंत्येष्टि कर्म अपने हाथों से किया। अंत्येष्टि कर्म अपने हाथों से किया। और जो विचार करो, बुरा ना मानना, पूरे दुनिया के प्रिय श्रोताओं, जरा इस कथा को श्राद्ध पक्ष में तुम जरूर सुनना, तुम्हें समझ आएगी कि श्राद्ध का कितना महत्व है। स्वयं जगदात्मा जगदीश्वर, स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पृथ्वी पर प्रभु श्री राम बनकर आए, नर बनकर आए, और जिसकी मृत्यु भगवान के सामने हो जाए वो तो मुक्त हो ही जाता है, हाँ या ना? बोलो बोलो। जिसकी मृत्यु भगवान का नाम लेकर हो जाए उसकी भी मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही कराही अंत राम कही आवत नहीं, राम राम कहने से मुक्ति हो जाती। फिर राम के दर्शन करते करते मृत्यु हो जाए तो क्या कहना, तब तो मुक्ति हो ही जाएगी। लेकिन राम जी की गोद में जिसकी मृत्यु हो वो तो पहले ही तर जाएगा। लेकिन रामचरितमानस को आप पढ़ना तो रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन है, जब जटायु जी ने राम राम कहते हुए प्राण छोड़े, राम जी की गोद में राम राम कहते हुए, राम के दर्शन करते हुए जब शरीर को छोड़ा, तब भगवान प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उनका अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया जब हुई, इसके बाद भी प्रभु श्री राम नहीं रुके, नर रूप में है, अपनी वेद परंपरा का पालन किया, और प्रभु श्री राम ने जटायु जी का भी तर्पण किया। वो जीव है, पक्षी है, पक्षी का भी तर्पण किया। किसने? ब्रह्म ने। जब ब्रह्म ने पक्षी का भी तर्पण किया, एक संबंध के नाते तर्पण किसका करना चाहिए, श्राद्ध किसकी करनी चाहिए? जो अपने हैं उनकी श्राद्ध करनी चाहिए, और जिनको हम अपना मानते हैं उनकी भी श्राद्ध कर सकते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम ने जटायु जी का तर्पण किया। वहीं पर जटायु जी के निमित्त अब 2 बातें बड़ी स्पष्ट हो गई। महाभारत काल की घटना कि दानवीर कर्ण को भी पितरों के निमित्त श्राद्ध करना पड़ा, तब स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ। ब्रह्म की गोद में शरीर त्यागने वाले जटायु जी का भी श्राद्ध स्वयं ब्रह्म ने किया। इतना ही नहीं, गंधमादन पर्वत के ऊपर स्वयं ब्रह्म नारायण ने भी श्राद्ध किया। तो देवताओं ने पूछा, हे भगवान, ये कौन सी पूजा आप कर रहे हो गंधमादन पर्वत के ऊपर? नारायण प्रभु ने कहा, पितृपक्ष चल रहा है तो हम तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध। देवताओं ने कहा, भगवान, आप और श्राद्ध, आपके कौन पितर हैं?
तब आपके कौन पितृ हैं? तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, हम ही पितरों के पितर हैं, हम ही पितृ हैं, हम ही पिता माँ हैं। हम अपने निमित्त, ताकि हमारी वेद परंपरा चलती रहे और श्राद्ध परंपरा चलती रहे, इसलिए भगवान स्वयं श्री हरि नारायण ने गंधमादन पर्वत पर श्राद्ध किया। मेरे प्रियजनों, जब स्वयं ब्रह्म ने ये किया, नारायण महाप्रभु ने ये किया, हम सब तो नर हैं, हम लोगों की कौन कहे, इसलिए श्राद्ध करना बहुत आवश्यक है। श्राद्ध बिना श्रद्धा के अधूरी है। श्रद्धा भाव से जो भी श्राद्ध करेगा वो पितरों का आशीर्वाद पा जाएगा। हर हर। बाकी शेष प्रश्नों पर चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। 2 मिनट नाम कीर्तन गा लेते हैं हम लोग। इसके बाद में 10-20-30 लोगों को आज मिलन समारोह भी है, और फिर कल दिन में भी मिलन समारोह होगा। रात्रि में फिर 7 बजे हम 2-4 प्रश्नों के उत्तर लेकर के कल फिर आएंगे। तब तक के लिए 2 मिनट कीर्तन गा लो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम। रामचंद्र भगवान की जय, श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की, फल्गु महारानी की, प्रेत शिला की, विष्णुपाद भगवान की। कल हम आप लोगों को बताएंगे कि गया का नाम गया क्यों पड़ा। कल के प्रश्न भी सुन लो। आपके मन में भी कोई आवे तो हमसे पूछ लेना। हमें 2-3 पत्र मिले हैं। किसी ने हमसे पूछा, क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? क्या बेटी श्राद्ध कर सकती है? क्या श्राद्ध के लिए गया जाना जरूरी है? इन सब प्रश्नों के उत्तर हम कल देंगे आपको। और एक खुशखबरी है, कहो तो बताएं। हम यहां से पश्चिम बंगाल कलकत्ता जा रहे हैं। पहली बार हमको अनुमति मिल गई है तो हम जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पदयात्रा की जानकारी है सबको। चलना है 1 दिन के लिए, 7 नवंबर से 16 नवंबर। तीसरी बात, 21 सितंबर को अमावस्या है। 21 को है? तो जो भी घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, श्राद्ध पक्ष की आज की चर्चा, आज कितनी तारीख हो गई? 13।